ध्रुवपदम पियातो यत्कृपाते ध्रुवोऽयं शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी से भक्ति मां बोली, नारद आप ध्रुव जी के जीवन में आए। 5 वर्ष के बालक ध्रुव के जीवन में नारद तुम्हारा आगमन हुआ, और जब ध्रुव के जीवन में तुम आए, ध्रुव को उपदेश दिए, ध्रुव का दिशा निर्देश किए, तो 5 वर्ष के अल्पायु में ध्रुव को भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। हे नारद, आप कयाधु के पुत्र प्रहलाद के जीवन में आए, तो प्रहलाद के जीवन को सुधार दिए। प्रहलाद का जय जयकार हो गया, जबकि प्रहलाद जी का जन्म तो राक्षस वंश में हुआ था, लेकिन आपके आने के नाते, क्योंकि आप प्रहलाद के जीवन में आए, तो प्रहलाद जी को परमात्मा से मिला दिए। आज मेरे पुत्रों के जीवन में भी आपका आगमन हुआ है, आपको आपका सानिध्य मेरे पुत्रों को भी प्राप्त हुआ है, तो मुझे विश्वास है कि हमारे पुत्रों का भी दुख दूर होगा, इनकी भी बुढ़ापा दूर होगी, इनकी भी मूर्छा निद्रा तंद्रा समाप्त। जब इस प्रकार भक्ति मैया नारद जी से कहने लगी, तो नारद जी को लगा कि एक मां का अटूट विश्वास मेरे ऊपर है, सो कुछ करना चाहिए, नहीं तो इनका विश्वास टूट जाएगा। नारद जी ने कहा, मां यदि आपका भरोसा मेरे ऊपर है, आप ये जानती हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा ही आपके पुत्रों का दुख दूर होगा, तो मैं जहां तक हो सकेगा प्रयास अवश्य करूंगा, लेकिन इसके लिए अब मुझे यहां से यात्रा करनी है। अतः हे भक्ति मैया, मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं, लेकिन आज के बाद जब तक कि आपके पुत्रों का दुख दूर नहीं हो जाता, तब तक ये नारद वही प्रयत्न करेगा जिससे कि आपके पुत्रों का दुख दूर हो जाए। ऐसा कह के देवर्षि नारद जी वृंदावन से आगे बढ़े। चले जा रहे हैं नारद जी, उदास हैं, मन में चिंतित हैं, चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं कि भाई वो कौन सा सत्कर्म है, ऐसा कौन सा सद्धर्म है जिसको करने से भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाए। चिंतन करते हुए चले जा रहे थे नारद जी के रास्ते में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाई सत्संगी हैं, नित्य प्रति सत्संग की वार्ता सुनते हैं। एक दिन मन में आया कि चलो हम लोग बद्रीनारायण चलते हैं, संतों का सानिध्य मिलेगा, भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। ये चारों भाई सनकादिक भ्रमण करते हुए बद्रीनारायण पहुंचे, लेकिन संयोग देखो बद्रीनारायण में सनकादिकों को संत जी के दर्शन नहीं हुए। सुबह से घूम रहे हैं कि कोई संत मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई संत मिल जाए, लेकिन कोई संत नहीं। शाम होने लगा, सनकादिक विचार करने लगे कि अरे हम तो ये सोच के आए थे कि तीर्थों में जा रहे हैं, संत का दर्शन मिलेगा, सत्संग की वार्ता होगी, लेकिन आज का दिन ऐसा निकला कि कोई संत नहीं। और शाम होने लगा, तो क्या संत दर्शन नहीं हुए तो भगवान की कथा भी नहीं होगी? कथा तो होनी ही चाहिए, सत्संग तो होना ही चाहिए। हम 4 भाई हैं, 3 भाई वक्ता बन जाओ और 1 भाई श्रोता बन करके भगवान की कथा शुरू करो। ऐसा विचार ही कर रहे थे चारों भाई आपस में कि तब तक सामने से नारद जी को आते हुए देखे। जब सनकादिक देखे कि वो देखो सामने से नारद जी आ रहा है, अब तो नारद जी को देख करके सनकादिक प्रसन्न हो गए कि चलो नारद आ रहे हैं, अब क्या कहना। नारद जी तो कथा के भंडार हैं, अन्य अन्य कथाओं के भंडार नारद हैं। जितनी कथा सुनने की इच्छा होगी उतनी कथा हम सुनेंगे। नारद जी के इंतजार में सनकादिक खड़े रहे। नारद जी आए, लेकिन ये देखो ये नारद जी हैं कौन? नारद जी सनकादिकों के छोटे भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार भी हैं, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी भी हैं। फर्क कितना है
कि सनकादिक बड़े हैं, नारद छोटे हैं, लेकिन है भाई। अभी 4 बड़े भाई इंतजार कर रहे हैं एक छोटे भाई का कि नारद आएगा तो हम लोग कथा सुनेंगे, सत्संगी है। लेकिन जब नारद जी आए तो सनकादिकों को के तरफ देखे भी नहीं, बगल से निकल गए। हम किसी के इंतजार में खड़े रहे कि अमुक व्यक्ति आ रहा है तो उसके साथ मिलके चलेंगे, वार्तालाप करेंगे, और वो मेरे पास आवे और हमारे तरफ न देख करके बगल से निकल जाए तो कैसा लगेगा? अरे हम उसके इंतजार में खड़े थे और वो मेरे बगल से निकल रहा है, मुझे देखा तक नहीं, मुझसे पूछा नहीं, प्रणाम नहीं किया। जब नारद जी सनकादिकों के बगल से निकल गए तब सनकादिकों को लगा कि रे हम इसके बड़े भैया हैं, ये मेरा छोटा भाई है। इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, जब भी मिलता था हाथ जोड़ के प्रणाम करता था, कुशल क्षेम पूछता था, लेकिन आज मेरे तरफ देखा भी नहीं और निकल गया। आखिर क्यों? जब नारद जी निकल गए हैं तब ये सनकादिक जो है जोर जोर से आवाज लगाए, नारद नारद। जब आवाज दी तब नारद जी पीछे से फिर लौटे, लौटने की बात प्रणाम किए। सनकादिक पूछे, नारद क्यों? आज तुम कुछ व्यग्रचित्त लग रहे हो, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उदास उदास से हो, तो तुम्हारे उदासी का कारण क्या है? क्यों उदास हो? तुम संत हो नारद, तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे मुखमंडल को देखने से ऐसा लगता है कि तुम चिंतित हो। अतः क्या बात है? जो भी बात हो मेरे से कहो। नारद जी ने कहा, हे ज्येष्ठ भ्राताओं, आपने कहा कि नारद तुम चिंतित क्यों हो, क्या चिंता कर रहे हो? तो सुनिए, मैं अपनी चिंता नहीं करता, मैं विश्व की चिंता करता हूं। संत अपना चिंता नहीं करते, संत अपने लिए नहीं जीते, संत विश्व के लिए जीते हैं। लोगों को लगता होगा कि संत अपने लिए जीते हैं, लेकिन वास्तव में संत का जीवन अपने लिए नहीं होता, संसार के लिए होता है। वो संसार के लिए चिंतित हैं। नारद जी ने कहा, हे मेरे भाई, मैं तो संसार को देख करके दुखित हो रहा हूं कि संसार कहां चला जा रहा है, संसार के लोग क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। मेरे जैसा मार्गदर्शक यदि इन संसार वासियों के बीच नहीं होगा तो संसार का क्या होगा? मैं तो व्यथित हूं संसार के कष्ट को देखकर, इनके आचार विचार व्यवहार को देखकर कि संसार के लोग आचार विचार व्यवहार को बिल्कुल भूल चुके हैं। हमारे पूर्वज कितने ऊंचाई पे जीते थे, लेकिन हम सब कुछ भूल